वर्तमान बदलती स्थितियों को लेकर हम अक्सर चर्चा करते हैं अपने बारे में, अपने से जुड़े लोगों के बारे में, या ये कहें कि धर्म के बारे में। सही मायने में समझना यह है कि धर्म है क्या, कि धर्म मात्र पूजा पाठ जप तप इत्यादि है, या इससे हटकर भी कुछ धर्म होता है। इससे हटकर जो धर्म होता है वो धर्म होता क्या है, और अगर जो इससे हटकर कोई धर्म नहीं होता तो फिर धर्म है क्या, यह समझना होगा। धर्म होता है कि सभी को समान अधिकार मिले। हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक अपने अधिकारों का हनन होते कम से कम अपनी आंखों से ना देखे, कम से कम जी सके और जिंदा दिली से जी सके। आज हर व्यक्ति स्ट्रेस में है, तनाव में है, ये कहे कि तनाव से जूझ रहा है। वो क्यों? क्या मात्र इसलिए कि क्या वो हिंदुस्तान में रहता है, या ये कि हिंदुस्तान की अवाम कहीं ना कहीं अब अपने अधिकारों को पाने में असक्षम हो गई? धर्म उसी असक्षम को सक्षम करता है। जब पूरा देश कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाता है, ये कहें कि अपने असंतुलन के दौर से गुजरता है, उस समय इंसान को सही मायने में सही मार्ग दिखाता है धर्म। समझने में यह आता है कि अगर जो असंतुलित हो जाता है इंसान, अगर जो एक ड्राइवर असंतुलित होता है तो कार जाती है, कहीं टकरा जाती है। अगर जो नेता असंतुलित हो जाते हैं तो सत्ता का नुकसान, ये कहे कि सत्ता को नुकसान और सत्ता से जनता को नुकसान होता है। अगर जो अभिनेता असंतुलित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पिक्चर पिट जाती है। और अगर जो आध्यात्म से जुड़े लोग या ये कहें कि कथाकथित कुछ आध्यात्मिक लोग असंतुलित हो जाएं तो एक की गलती से पूरी जमात को एक ही दृष्टि से देखा जाता है। तो आज कहीं ना कहीं जरूरत है हम लोगों को अवेयर होने की, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के सुख दुख बांटने की, ना कि एक दूसरे को दुख देने की। हम अक्सर कहीं जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि अच्छे से कैसे दिखें, अच्छे से कैसे रहें। अच्छा दिखा मात्र परिधान से नहीं जाता आदरणीय, अच्छा इंसान बनता है अपने गुणों से, अपने भाव से, अपने चरित्र से। थोड़ा सा जीवन को अगर जो हम एक ही दृष्टि से देखते रहेंगे तो जीवन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बोझ बन जाएगा। जिंदगी को हम जिए तो ज्यादा बेहतर है, जिंदगी हमें जिए तो जिंदगी को नर्क बना देगी। अगर जो हम चाहें कि जिंदगी को स्वर्ग बनाना, तो रसलीन की वो दो बातें आपको याद आए तो शायद बहुत ही अच्छा होगा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर जो दृष्टि बदली तो सृष्टि स्वतः बदल जाएगी। अगर जो आप जीवन जीना सीख गए तो शायद हमको लगता है कि हमारी आध्यात्मिकता या ये कहें कि धर्म सही मायने में जीना और जीने देना, या ये कहें कि सही मायने में जीवन जीना सिखा देगा। अब ये हमारे ऊपर है। अब हम समझें कि जीवन जिया कैसे जाए, जीवन को समझा कैसे जाए। जो माता पिता हमें जन्म देते हैं हम उन्हीं माता पिता को दुखी कर देते हैं। बच्चा आईएएस है, आईपीएस है और माता पिता ओल्ड एज होम में रहते हैं, अनाथालय में रहते हैं, वृद्धा आश्रम में रहते हैं। कि क्या ये हम लोगों को शोभा देता है? शायद हर कोई कहेगा नहीं। परंतु मात्र एक जीवन अब हम लोगों का एक शो ऑफ हो चुका है, एक शो पीस की तरह हम लोग जीवन जीते हैं। अच्छी सोसाइटी में जाते हैं, अच्छा दिखने के लिए अच्छा बोलते हैं, परंतु घर आकर के हम कुरूप और क्रूर हो जाते हैं। कि क्या यही जीवन है? एक तरफ हम कन्या पूजन करते हैं, दूसरी तरफ हम भ्रूण हत्या कर देते हैं। कि क्या यह उचित है कि जहां एक तरफ देश में 70 करोड़ लोग भूखे रहते हैं या कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, भूखमरी के शिकार हो जाते हैं, वहां देश का लाखों टन करोड़ों टन गेहूं सड़ जाता है। इसको देश का दुर्भाग्य कहिएगा या सरकार की नाकामी, या ये कहे कि हम लोगों के गलत फैसले का नतीजा? ये थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा, तो जीवन शायद परिवर्तित हो जाए। यही सिखाता है धर्म, सही प्रकार से संस्कारित करना और मन को संस्कारित करना और अपने आप को संस्कारित करना। नजर बदलती है तो दृश्य अपने आप बदल जाता है। विचारों को कहीं भी अगर जो अभिव्यक्ति दे दी जाती है तो विचार का जन्म हो जाता है, शब्दों का जन्म हो जाता है। थोड़ा सा समझना होगा, जानना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं कि हम अपने जीवन को अपने आप ही समाप्त होते देखें। 2012 को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि उस समय क्या होगा, तबाही होगी, तरह तरह के होर्डिंग्स भी लगा दिए जाते हैं 2012 को लेकर। क्या है वो हुआ? क्या समझना चाहते हैं? एक माया सभ्यता होती थी, उस माया सभ्यता के कुछ खगोल वैज्ञानिक थे। वो जितने वैज्ञानिक थे, किसी आपदा के कारणवश या किसी आक्रमण के कारणवश वो व्यक्ति नहीं रहे, वो वैज्ञानिक नहीं रहे, तो उनके कैलेंडर की जो सीमा थी वो वहीं तक बना हुआ है, उससे आगे वो बन नहीं पाया।
और हम लोगों ने समझ लिया कि वही कयामत का दिन है। पुरानी ये कहावत है कि अ लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अगर जो हमारे लिए कोई तबाही है तो वो तबाही है हमारा अज्ञान, हमारी मूर्छा। अगर जो थोड़ा सा भी हम समझे तो शायद हमारा जीवन बदल जाए। क्या हैती में भूकंप आया उस समय 2012 था? क्या सुनामी आया उस समय 2012 था? या जापान में जो क्रिया हुई क्या वो 2012 था? प्रतिदिन 2012 ही है। परंतु शायद अगर जो हम बदले तो वो कुदरत अपने कहर को हम पर ना खाए। थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा जानना। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। देवी आप सबका कल्याण करे। नमस्कार।